हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 9th का जो है ना मैथ बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जो कि उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो वो जो है ना आपको जो है ना बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम, प्रश्न वाली 1.1। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सारा क्वेश्चंस बताएंगे 1.1 में, जो क्वेश्चंस है ना सारा क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए देखिए क्वेश्चंस क्या क्या सब है। फर्स्ट है क्वेश्चन आपका कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पी और क्यू जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, ठीक है, और क्यू बराबर डिज नॉट इक्वल टू, यानी कि क्यू की जगह पर जो है ना, क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। ठीक, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो देखिए। देखिए साथियों, हम शून्य के जो है ना एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो देखिए, लिखेंगे आंसर में कि हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि इसे P बाय Q के रूप में लिखा या लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि P बाय Q के जगह पर डिजनोट इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो Q के जगह पर मान लीजिए खैन 0/1। जीरो क्या है, P है, और Q की जगह पर क्या है, 1 है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। फिर देखिए 0/8, क्यूब की जगह पर क्या है, 8 है, और P की जगह पर क्या है, 0 है, ये भी परिमेय संख्या होगी। Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Q की जगह पर 0 है, नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको जो है ना लिखेंगे आंसर, या आंसर मत लीजिए, आंसर लिखिए या सॉल्व लिखिए, बात वही रहता है, सॉल्व लिखिए। ठीक, 3 और कितना है, 4, 3 और 4 के बीच ना कह रहा है, तो 3 और 4 लिखेंगे। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। कोई इशू आ जाता है। ठीक है, आवाज ऐसे ही ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कितना कितना, तो 6 निकालिए। देखिए गुना करेंगे किससे, 3 से गुना भी करेंगे तो 3 से भागा भी करेंगे। ठीक है, 3 से गुना भी करेंगे तो 3 से भागा करेंगे। कैसे, 3 से गुना किए हैं 10 से, 10 से करेंगे तो 10 से भागा भी करेंगे 3 से। ठीक, और 4 से भी, 4 से गुना भी करेंगे तो 10 से, 4 से गुना 10 में करेंगे तो भागा भी करेंगे 10। ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद इसको करिए तो 10, 10 तिया 30। ठीक है, 30/3 आया, और 10 चौके 40 बटे में 10। अब 30 और 40 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, 30 और 40 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी वो देखिए। 31/3, फिर कमा 32/3, फिर 40 तक लेंगे। ठीक है, 40 के बीच में कितनी संख्या है वो लेंगे, तो 31 होगा, 32 होगा, ठीक है, 33 होगा बटे 3, 34/3 तथा 35/3। कितना हुआ परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 और 36/3।
ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। कितना कह रहा निकालने के लिए? 6 ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो तो गया। यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको पॉइंट में निकालना चाहता है तो भागा दे दो, बस पॉइंट में निकाल दो। ठीक है, जैसे कि 31 से भागा दो, 31 में 3 से भागा दो, तो 31 में हम 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 3, ये भी खत्म, 1 आ जाएगा। दशमलव, फैन 10, 3 तिया 9, फैन 9 इधर आया 1। तो ये सी की चलती रहेगा सर, ये सब जो है चलते रहेगा। तो 1 पॉइंट, इसका पॉइंट में निकालना चाहता है तो 1.9 होगा। उसके बाद 1 पॉइंट क्या 10 होगा। ऐसे करके भागा देते देते करके बनाना। तो इसी तरह जो है पॉइंट में होगा इसका आंसर। ठीक, फिर देखिए नीचे में भी दिया है कि 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए? 5 परिमेय संख्या। तो करेंगे भाई, क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व लिखेंगे। ठीक है, तो कितना? तो 3/5 और 4/5। तो 3/5 में जो है ना 10 से गुना करेंगे तो तथा 10 से भागा भी करेंगे। ठीक, तो वही करेंगे, 3/5 गुना 10 और भागा 10, और 4/5 गुना 10 तो गुना भागा भी 10 होगा। ठीक, ऐसे सॉल्व कीजिए तो 10 तिया 30 होगा, बटे में 10 5 50, और 40 बटे में 50। तो 30 और 40 के बीच में कितनी संख्या होगी वो देखिए, यहाँ पर लिखिए 31/50। फिर इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। 31/50 p/q के रूप में लिखा है तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, फिर हुआ 32/50, 33/50, उसके बाद 34/50, उसके बाद 35/50। कितना बोल रहे थे निकालने के लिए? 5, तो 5 लिख दिए हैं। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, फिर देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए, यानी कि जो निम्नलिखित मतलब ये होता है कि नीचे दिए गए, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर ये भी कह दिया कि नीचे दिए गए कथन, ये कि जो भी नीचा में है उस कथन को सत्य या असत्य के कारण साथ ही अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य है या असत्य है, क्या है, इसके कारण सहित ही उत्तर दीजिए। क्या पूछ रहा है वो देखिए, कह रहे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, क्लास 9th मैथ, ठीक है, बेसिक, उसमें जो है ना सारा चीज दिया रहे है, पूरा टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिख करके, ऐसे ही बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पूरा जो है ना जो सम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या है, ये सब कुछ जो है ना उस वीडियो में हम बताए हैं। तो वो जो है पहले आप जा करके देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ये क्लास करिएगा तो समझ में टोटल आ जाएगा। फिर कह रहे क्या, ये देखिए पहले कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक, तो सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूछ रहा है सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये जवाब देना है। ठीक, तो क्या दीजिएगा भाई? हाँ, क्यों होती है? क्योंकि लिखना आंसर में, हाँ हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या ही जो है ना एक प्राकृतिक संख्या। जीरो को हटा दो तो क्या है? प्राकृतिक संख्या बन जाता है। जीरो लगा दो तो
पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्यारे साथियों ये होता है कि क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृतिक जो है ना एक पूर्ण संख्या, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, उसमें जीरो लगा दो ना, हो जाएगा वो पूर्ण संख्या। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्या के समूह पूर्ण संख्या है। इसीलिए जो है ना ये हो जाएगी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। कारण के साथ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें जीरो लगा दो तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, और जीरो हटाओ तो हो जाएगा प्राकृतिक, इसी का जो है ना समूह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। कैसे नहीं होगा भाई? हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि इसे हम कैसे लिखते हैं? क्योंकि पूर्णांक जो है ना -1 -2, इसे हम, क्योंकि पूर्णांक ऐसे लिखो, पूर्णांक -1 -2 -3 फिर 4 5 6 ऐसे करके जो है ना कभी माइनस में भी आता है ये और प्लस में भी आता है। तो यह जो है ना माइनस प्लस में पूर्ण संख्या आता है? नहीं आता है। पूर्ण संख्या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं। ये जो है पूर्णांक जो है ना माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। तो यह जो है ना पूर्ण संख्या नहीं होगी, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है ना कैसे लिखते हैं? 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो इसी कारण जो है यह पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर देखिए नीचे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बटे में आता है पी बाई क्यू के, जिसको रूप में लिखते हैं, ठीक है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, क्या परिमेय संख्या होता है ना। तो यही बात है, लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है, आंसर में लिखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि इसे 1/2 3/4 के रूप, परिमेय संख्या को 1/2 1/3 1/4, ठीक है, 1/4 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। इसलिए क्योंकि 1/4 1/3 ये सब जो है ना परिमेय संख्या, तो इसको जो है ना इस तरह लिखते हैं, लेकिन एक पूर्ण संख्या यह नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे 1/3 1/4 के रूप में लिखते हैं। बट यानी कि लेकिन यह एक, लेकिन यह लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है।
लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। बटे में जो लिखा रहता है तो पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्ण संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यह एक पूर्ण संख्या, यह एक पूर्ण संख्या नहीं तो यहीं पर दे दिया पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है डायरेक्टली दे दो, ये है राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना एग्जाम में भी लिखना है, इसी तरह बनाना है। तो प्यारे साथियों, आपका जो है ना 1.1 का जो है ना पूरा क्वेश्चन इंड हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में जो है ना घुसेंगे, सॉरी चैप्टर में नहीं, प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में। अब 1.2 में जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग जो है ना इस वीडियो को करीब ढेर सारे विद्यार्थी को भेज दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद जो है ना इस 1.1 का जो है ना अच्छा सा सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, उसको भी भेज दीजिए। ठीक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय, 1.2 में मिलेंगे। ठीक।